ये सऊदी अरब का फैशन शो था जो काबा जैसे दिखने वाले क्यूब जैसा नजर आ रहा था, और जिसके बाद से जो बेचारे कट्टरपंथी हैं वो जरा नाराज हैं, जिसमें पाकिस्तान के कट्टरपंथी कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। बट अफसोस की बात यह है कि बेचारे पाकिस्तानी इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर सऊदी अरब इनकी फंडिंग रोक देगा। सऊदी अरब में पिछले दिनों हुआ एक फैशन शो विवादों में घिर गया है। मौलवियों और कट्टरपंथियों ने इस विवादित शो पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस शो में पवित्र काबा जैसा दिखने वाला ग्लास दिखाया गया था। इनका बढ़िया है, इन्हें कहीं भी कुछ भी नजर आ जाता है। अब देख लो, इन लोगों को जूते पर ही अल्लाह लिखा हुआ नजर आ गया। ये देखें, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो जोगर है, इस कंपनी का नाम है अंडर आर्मर। कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या इनके मजहब में ये लिखा हुआ है कि आप अपने दिमाग की जगह पर अपने घुटनों का ही यूज करें। नमस्कार, आप सभी ने देखा होगा कि अबू आसिम आजमी के खिलाफ मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूं कि ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। ये वीडियो कभी भी पब्लिक रिलीज के लिए नहीं बनाई गई थी, जिस कारणवश आप देख सकेंगे कि ना ही ये मेरे किसी सोशल मीडिया हैंडल, ना ही किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझ द्वारा अपलोड की गई है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट थी, ये एक ट्रायल रिकॉर्डिंग थी, और ये उसको उसी तरीके से लिया जाए। इस वीडियो में ना ही मेरे कोई पर्सनल व्यू पॉइंट्स हैं और ना ही मुझ द्वारा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। धन्यवाद। तो इन बेचारी दीदी भैया का मुंह में हो चुका है। दिन भर पापा पापा करके चीख चीख कर वीडियो बनाती रहती थी, बट एक वीडियो ही इनकी इन पर भारी पड़ गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हुआ है कुछ ये कि मैडम के जो पापा थे उन्होंने मैडम से 5 लाख रुपए महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, और फिर इन मैडम जी यानी कि दीदी भैया ने थोड़ी ऊपर से और कमाई करने की सोची, तो फिर सीधे नवाब मलिक से संपर्क कर लिया, और फिर नवाब मलिक ने अपने विरोधी अबू आजमी के खिलाफ इनसे वीडियो बनवाया और इन्हें 4 लाख रुपए का पेमेंट दिया। और फिर उसके बाद कुछ ही हुआ कि कांग्रेस पार्टी दीदी भैया का अच्छा खासा अमाउंट रोक देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें हम कांग्रेस पार्टी की दलाली करने के रुपए देते हैं, ना कि किसी अन्य पार्टी की दलाली करने के। में पिछले 15 साल में ड्रग्स की समस्या बढ़ने के साथ साथ एक और चीज कॉमन है। पिछले 15 साल से यहाँ का सपा का एमएलए अबू आसिम आजमी, इसने पिछले 15 साल में ड्रग्स की कार्रवाई करने के लिए पुलिस को एक भी लेटर नहीं दिया है। अबे तेरा एक ही तो काम है, और अगर तुझसे वो भी नहीं हो रहा तो त्याग देना फिर कुर्सी। जिस जगह आए दिन ड्रग्स नौजवानों के खुलेआम सड़कों पे हत्या का कारण बन रही है, उस जगह पे तूने 2009 से 2021 तक एनडीपीसी में सिर्फ 2 केस दर्ज हुए हैं। अरे तो फिर तेरे को मिल रहा है तेरा खर्चा पानी रेगुलरली, या तू चला रहा है ये गंदा धंधा? तो फाइनली इस वीडियो की वजह से दीदी भैया का कांग्रेस से अच्छा खासा पेमेंट रुका हुआ है, और इसी वजह से दीदी भैया को ये माफी वाली वीडियो बनानी पड़ रही है। सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है? पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कंबाइंड स्टेट में 4% हम लागू किए। आज भी उनके वजह से लाखों लोग बेनिफिट हुए। परसों मैं टीचर रिक्रूटमेंट करवाया था, 11,000 टीचर रिक्रूटमेंट हुए, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी 720 टीचर दे हैव गॉट इलेक्टेड इन दिस रिजर्वेशन। क्या आपको पता है कि कांग्रेस फिर से एक बार अपनी वही पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के सपने के साथ अब ये लोग SC, ST, OBC के हक को छीनकर, उनका आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने साफ साफ कहा है कि अगर महाराष्ट्र में MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो मुस्लिमों का आरक्षण बहाल कर दिया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये आरक्षण आएगा कहां से? तो इसका सीधा जवाब यह है कि SC, ST, OBC के हक का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। सोचिए, वही कांग्रेस है जो हमेशा से ही हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने व तोड़ने का काम करती हुई आई है। ST, SC, OBC जिनके पास पहले से ही कम साधन है, कम अवसर हैं, अब ये उनके हिस्से का भी आरक्षण छीनकर मुस्लिमों में बांटने की बात कर रही है। और ये आखिर ऐसा कैसे कर पाती है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि कांग्रेस अच्छे से जानती है कि जो हिंदू समाज है वो आपस में जातिवाद में बटा हुआ है, तो इनका पूरा का पूरा वोट बैंक किसी एक पार्टी को जाने से रहा, और इसी वजह से ये कांग्रेस पार्टी SC, ST व OBC के हिस्से का आरक्षण काटकर मुसलमानों की झोली में डालने की प्लानिंग कर रही है। और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में महाराष्ट्र में रैली के दौरान एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं से मुस्लिम स्कॉलर्स ने मुलाकात की और 10% मुस्लिम
मुस्लिम आरक्षण की मांग की है। और अमित शाह जी का कहना है कि कांग्रेस ने इन मांगों को स्वीकार भी कर लिया है, यानी कि अब कांग्रेस खुलकर SC, ST व OBC के हक का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देगी। और ये पहली व आखिरी बार नहीं है जब कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, चाहे साबानो केस हो, 3 तलाक का मुद्दा हो या अब आरक्षण का मामला हो। कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए ही अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत किया है। चीजें खुलकर सामने आ चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं कि जैसे तेलंगाना में 4% मुस्लिम आरक्षण दिया है, वैसे ही अगर हमारी सरकार बनी तो महाराष्ट्र में हम इसको लागू करेंगे और इसके लिए चर्चा शुरू कर देंगे। मतलब कि आंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ जाकर, जहां पर धार्मिक आरक्षण की कोई बात नहीं की जा सकती। अगर गलती से भी कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, सत्ता में आ जाती है और ये योजना लागू हो जाती है, तब आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा असर क्या होगा। जो ST, SC, OBC के बच्चे होंगे उनके भविष्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। उनकी शिक्षा, उनकी नौकरियां, उनके अवसरों को छीनकर कांग्रेस अपने एजेंडे को पूरा करेगी। और ये न सिर्फ अन्याय बल्कि संविधान के साथ भी एक खिलवाड़ है। कांग्रेस की इस साजिश का असली चेहरा साफ है, समाज को बांटना और देश के ताने बाने को तोड़ना, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करना। ये वही पार्टी है जो हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर देश को कमजोर करती है। अगर आपको लगता है कि SC, ST, OBC के हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। अब कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को बेनकाब करने का समय आ चुका है। अगर हम सब आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारे हिस्से का जो आरक्षण है कांग्रेस उसे भी छीनकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उसे दे देगी। वैसे तो सारे के सारे कांग्रेसी व राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की एक लाल किताब लेकर घूमते हैं और खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही लोग संविधान के भक्षक हैं। और इस बात को हमारे देश की जनता, आप लोग जितना जल्दी समझ सकें उतना ही बेहतर होगा। कि मैं खुद एक चमार राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि अब देखिए, अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना करवाएंगे तो वो जो भी करने वाला है वो मेरे घर पे आएगा, वो पूछेगा मेरे से भाई तुम्हारी जाति क्या है, पूछेगा ना। तो जब कोई आपका आदमी आकर मेरी जाति पूछ सकता है तो फिर मैं आपकी जाति क्यों नहीं पूछ सकता? सवाल उठता है कि नहीं? तो अगर मेरा घर कोई पूछा तो मैं तो भैया धरना दूंगा उनके घर पे जाके, आपकी जाति क्या है बताओ मुझे। अब नहीं बताओगे तो फिर तो सबके सामने है सब कुछ। तो मतलब आपको ये कोई बुरी बात नहीं है कि उनकी जाति पूछ ली? मुझे तो नहीं लगता। अरे क्यों भाई, जातिगत जनगणना हो तो सिर्फ हिंदुओं की, हाँ, और भी तो सब में जातियां हैं भाई, सिर्फ हमें ही तो क्यों तोड़ते हो भाई? हमें तोड़ने का हमें क्यों तोड़ते हो? सब ने सब दिन तोड़ा भाई, अब तो आप आओ। कोई ऐसा हमारे, वो तो भला हो राहुल गांधी जी का कि आपको देख देख करना भैया हम लोग सीख गए कि हिंदुओं को कैसे एक करना है। आज हमारे हिंदू समाज की एकता ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को अच्छे समझ में आ चुका है कि जब तक हिंदू जाति के नाम पर बटेंगे नहीं तब तक ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए बांटो और राज करो की राजनीति के चलते ये लोग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये बाबा क्या मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा यहाँ यही है क्या? जैसे हम कुआं लिखा है, अरे बाबा रो नहीं, मतलब हिंदू समाज है इसको कुआं नहीं मिलेगा। किसने कहा है? मंत्री यहाँ का। आप कहाँ गए, कब गए बताइए? हुसैन अंसारी। क्या कब गए आप उनके पास? ये 4 महीने पहले। 4 महीने पहले आप गए कुआं मांगने? कुआं मांगने। क्या कहा? भले हिंदू समाज है इसको कुआं नहीं मिलेगा। तो आपने कहा नहीं कि मैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या बोले उसको, जब बोल दिया हिंदू समाज है कुआं नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे? और हम कुछ नहीं बोले। ये आने वाले समय की बस एक छोटी सी झलक है। अगर अभी भी सचेत नहीं हुए, अभी भी जागरूक नहीं हुए, आपस में लड़ते रहे तो तुम्हारे ही देश में तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है। बाबर ने आकर के मंदिर नहीं तोड़ा था? नहीं, वो दुनिया देखा, हमने देखा तो नहीं। अरे मस्जिद कैसे नहीं है? हमने इतिहास देखा है। हर एक आदमी अपने राज में जब उसकी पावर मजबूत होती है तो थोड़ा आता है। आपको लगता है आप मजबूत होंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी तो मुसलमान हो करके मस्जिद बनवाऊंगा। कहाँ? अपने घर। और जहाँ बाबरी थी, जहाँ ढांचा था, जहाँ मंदिर बन गया। बोली यार, हमसे उसे क्या मतलब? वो तो इस मुल्ला को योगी जी याद आ गया, वरना ये अपने अंदर का जहर उगलने ही वाला था। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपने इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हम बटेंगे तो कटेंगे और वो बढ़ेंगे आपकी तरफ, आपकी जमीन की तरफ, आपकी बेटी की तरफ, आपकी बहन की तरफ। हम बटेंगे तो घटेंगे और वो बढ़ेंगे जनसंख्या में, आपको दिखेंगे हर दुकान में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, आपके मंदिर में, आपके मकान में। हम बटेंगे तो वो लूटेंगे आपकी संपत्ति, आपका धर्म, आपका
इज्जत आपका, देश आपका, घर। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मदरसों से, मस्जिदों से, मज़ारों से, देश के गद्दारों से, कलयुगी खिलजी से, औरंगजेब से, लव जिहाद से, धर्मांतरण से, रेल जिहाद से, लैंड जिहाद से। फैसला आपका, देशहित में मतदान करिए और गद्दारों से सावधान रहिए। राष्ट्रहित में जारी। जय श्री राम।